दोस्तों आज हम जिस मर्डर स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं वो बेस्ड है जेलेसी पर। किस तरह जेलेसी ना सिर्फ सामने वाले की बल्कि गुनाह करने वालों और उससे जुड़े लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन हाँ, स्टोरी काफ़ी पुरानी है तो फुटेज अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं। हालांकि मैंने जितनी फ़ोटोज़ अवेलेबल हो सकती थी वो सारी लगाई हैं। तो हाथ में उठा लीजिए कॉफ़ी का कप और हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी है ये एक लड़की की जिसका नाम है कैथरीन व्हाइटहेड। इसका जन्म होता है 22 अक्टूबर 1961 को। इसके फैमिली में 2 और भाई बहन थे और कुल मिलाकर ये 3 सिबलिंग्स थे। कैथरीन की कम उम्र में शादी कर दी जाती है, उससे इसको एक बेटा पैदा होता है। और ये इसकी जो शादी थी काफ़ी अब्यूसिव थी। इसका हस्बैंड इसको काफ़ी मारपीट करता था और काफ़ी अब्यूज़ करता था। तो जल्दी ही इसका डिवोर्स हो जाता है और जब इसका डिवोर्स होता है तब इसकी उम्र होती है महज 21 साल। डिवोर्स होने के बाद इसको रोज़गार के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट का सहारा लेना पड़ता है जहाँ पर वो जॉब करती है। और यहाँ पर जॉब करते हुए इसको एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम था जॉन शॉर्ट। जॉन शॉर्ट भी शादीशुदा था, इसका एक बेटा था, एक बेटी थी और इसकी उम्र थी 40 साल। और इसके वाइफ का नाम था हेजल और इसकी वाइफ की उम्र भी थी 21 साल। अब यहाँ पर जॉन शॉर्ट और कैथरीन जैसे ही मिलते हैं दोनों में प्यार पनपता है, प्यार परवान चढ़ता है और 1983 के इनिशियल मंथ्स में ये दोनों इंगेज कर लेते हैं। और शादी जो थी वो प्लान थी जून 1983 के लिए। इस बीच कैथरीन की अपने एम्प्लॉयर से लड़ाई झगड़े चल रहे थे और इसी बीच कैथरीन को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आ रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली उसके हस्बैंड के एंड से। शी हैज़ नो आइडिया। अब 14 अप्रैल 1983 की बात है। एक अननोन आदमी आता है और वो कैथरीन से कहता है कि तुम्हारे फियांसे का कॉल आया है। और जिस तरह से हमारे एसटीडी का रिवाज था किसी टाइम पर, उसी तरह से ये अननोन आदमी कहता है कैथरीन को, आपको किसी रैंडम बूथ पे आपके हस्बैंड की तरफ से कॉल आया है जॉन का, तो आप प्लीज़ जाकर अटेंड कर लीजिए। कैथरीन अपने घर से टेलीफोन बूथ के लिए रवाना होती है और उसके बाद वो कहीं नहीं देखी गई। उसके बाद उसकी माँ उसके मिसिंग की कंप्लेंट करती है। पुलिस जब आती है तो वो देखती है कि उसकी कार जो है वो टेलीफोन बूथ के पास ही पार्क है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, चाबियाँ मिसिंग है। और पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो फाउल प्ले है, तो वो फाउल प्ले को रूल आउट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कोई अनहोनी हुई हो, लेकिन उनको श्योरिटी थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है इस लड़की के साथ। इस लड़की की सब तरफ तस्वीरें छपवाई जाती है। लड़की की प्रोफाइल थी, ये 5 फीट 4 इंच लंबी थी, इसके ब्राउन हेयर थे, ब्लू आइज थी। जब वो गायब हुई उस टाइम उसने जीन्स पहन रखी थी, फेडेड जीन्स जो थी वो उसने पहन रखी थी। ब्राइट ब्लू टॉप इसने पहन रखा था और लाइट ब्राउन शूज़ और लाइट ब्राउन जैकेट, ये दोनों पहन रखे थे उसने। उसके बाद जब इंक्वायरी होती है तो कैथरीन के फियांसे, उसके एक्स हस्बैंड, उसका एम्प्लॉयर जिससे उसके झगड़े चलते रहते थे, उसको और उसके सारे दोस्तों को रूल आउट कर दिया जाता है कि एटलीस्ट इन लोगों का तो कैथरीन की मिसिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब एक शख्स कहता है कि यहाँ पर आपको चेक ज़रूर करना चाहिए कि जॉन की जो फर्स्ट वाइफ थी हेजल, उसको ज़रूर चेक करना चाहिए, मे भी उसने जेलेसी के मारे कुछ किया हो। लेकिन इशू ये था कि कोई एविडेंस नहीं मिला, ना ही बॉडी मिली। और जब तक बॉडी नहीं मिलती तब तक पुलिस किसी कंक्लूजन पे पहुंच भी नहीं पाती। कई मंथ गुजरते हैं। कैथरीन को गायब हुए लगभग 1 साल होने वाला था और उसकी मिसिंग की एनिवर्सरी आने वाली थी। एक दिन होता यूं है कि एक बार में एक शख्स 22 साल का ड्रंक, जिसका नाम था गोनार्ड ग्रेट एवरेट, ये शख्स पीते हुए नशे की हालत में एक अजनबी को एक सीक्रेट बताता है। ये कहता है कि कैथरीन नाम की एक लेडी को उसने इस तरह से एक टेलीफोन बूथ पर बुलाया और उसके बाद वो मिसिंग चली गई और उसके बाद आज तक किसी को पता नहीं लगा कि वो कौन है। अब इस स्ट्रेंजर को जो ये बात बताता है उसको इस शर्त पे बताता है कि तुम किसी को कहोगे नहीं। लेकिन स्ट्रेंजर जो है वो पुलिस में कंप्लेंट कर देता है कि मुझे किसी शख्स ने दारू के नशे में इस तरह से बात करी है। उसके बाद पुलिस आती है, डोनाल्ड को क्वेश्चनिंग के लिए ले जाती है और उससे पूछताछ पुलिसी अंदाज में जारी होती है। और पुलिस के सामने डोनाल्ड एडमिट करता है कि वो शख्स था जिसने कैथरीन को अपने घर से बाहर आने को बोला था और कहा था कि जॉन का कॉल आया हुआ है किसी रैंडम टेलीफोन बूथ पर। उसके बाद पुलिस जब थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है तो डोनाल्ड ले जाता है पुलिस को एक अबैंडन्ड कुएं की तरफ। कुएं के अंदर देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर एक बॉडी है जली हुई, कुछ कपड़े के टुकड़े मिलते हैं, ब्लू कलर का ब्लैंकेट मिलता है और लाश की ऐसी हालत हो चुकी थी क्योंकि इसको जलाया गया था, 1 साल पुरानी हो चुकी थी, डूब चुकी थी, तो इसकी ऑटोप्सी नहीं की जा सकी। तो ये तो श्योर हो गया पुलिस को कि इसमें कोई ना कोई मर्डर का एंगल है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसको जलाया गया है और उसके बाद इसको मार डाला गया है। इसके बाद जब डोनाल्ड से और कड़ी पूछताछ की जाती है तो दूसरे
तो दूसरे लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें एक लड़की थी टीना, जो कि हेजल और जॉन शॉर्ट की डॉटर थी। सेकंड थी हेजल। थर्ड था निकी फोर्ड, ये था हेजल का नेफ्यू, उसका भतीजा। उसके बाद टीना और निकी दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। दोनों अपना गुनाह भी कबूलते हैं। और हेजल जो थी वो कहीं आउट ऑफ द टाउन गई हुई थी, जिसका नाम था टाउन का होस्टन। और जैसे ही हेजल आती है उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो सारी चीज़ों से डिनाई कर देती है। वो कहती है कि मेरा किसी भी कॉन्स्पिरेसी में कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है तो बाद में जाकर अपना क्राइम कबूल कर लेती है। उसके बाद जो केस का डिटेक्टिव था, जिसका नाम था जॉन डब्ल्यू लेटी, उसके सामने हेजल अपना स्टेटमेंट देती है और इस स्टेटमेंट में वो अपना गुनाह कबूल करती है। लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर वो ओबियसली मुकर जाती है। जो उसका स्टेटमेंट था उसमें वो बताती है कि मैंने सब कुछ खो दिया। कैथी जो थी वो मेरे आगे कुछ भी नहीं थी, उसकी औकात एक कुत्ते से भी कम थी। मैंने कैथी को किडनैप कराया और लेकिन जब मैंने देखा कि वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रही और वो सफ़र कर रही है, तो मैंने तय किया कि उसकी जो सफरिंग है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसका दुख है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और फिर मैंने उसको वायर से चोक करके मार डाला। ये उसका स्टेटमेंट था। लेकिन जब वो कोर्ट में जाती है तो कहती है कि पुलिस ने उसको ऐसा बोला है कि अगर वो अपना गुनाह कबूल नहीं करती है तो उसकी जो बेटी है टीना, उसको इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक लगा लगा के मार डाला जाएगा। वो कहती है कि पुलिस ने उसको 2 दिन 2 रात से सोने नहीं दिया और इस तरह से टॉर्चर किया कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं, और इस वजह से मैंने अपना गुनाह कबूल किया। इसी बीच जॉन शॉर्ट, हेजल का एक्स हस्बैंड, वो देखता है कि हेजल के हाथ में डायमंड एंड वाइट गोल्ड से बनी इंगेजमेंट रिंग है जो जॉन ने दी थी कैथरीन को। सब तरफ से खुद को घिरता हुआ देख हेजल कन्फेस करती है कि उसी ने मर्डर किया है दूसरों की हेल्प से। वो स्टोरी सुनाती है कि कैथी को सबसे पहले उन्होंने किडनैप किया, 1 दिन तक उसको कुछ भी नहीं किया। एक टाइम पर जाकर हेजल का सब्र टूट गया और उसने कैथी को स्टैब किया चाकू से। उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डाला, उसको जलाया, लेकिन तब भी कैथरीन नहीं मरी थी। तो हेजल ने फिर उसको स्ट्रैंगल किया एक वायर की मदद से और उसको मार डाला। उसकी डेड बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया गया। तब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि यह एक निर्ममता है, ये निर्दयता है और ये एक सैवेजरी है बियॉन्ड बिलीफ। आपकी इमेजिनेशन से परे ये एक गुनाह है। ऐसे केसेस में जो कातिल है उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो आर्ग्यू करता है कि डोनाल्ड और निकी, ये दोनों जो थे ये रियल क्रिमिनल थे। हेजल ने सिर्फ इसलिए गुनाह कबूल किया सो दैट वो टीना को बचा सके। लेकिन सिंस जूरी सारा केस सुन चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि क्या इश्यूज़ थे, तो 90 मिनट की हियरिंग सुनने के बाद 8 आदमी और 4 औरतों की जूरी ने ये तय किया कि हेजल गिल्टी है और हेजल को डोनाल्ड, टीना और निकी समेत सज़ा सुनाई जाएगी। हेजल को 2 लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई, 1 फॉर मर्डर एंड 1 फॉर किडनैपिंग। 2018 में हेजल को पेरोल पर रिहा किया गया। सेकंड था इसमें डोनाल्ड, उसने एक प्ली एग्रीमेंट साइन किया था पुलिस के साथ, जिसमें उसको 2 चीज़ों में दोषी करार पाया गया, किडनैपिंग और बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना। लाइफ सेंटेंस की सज़ा उसको सुनाई गई किडनैपिंग के लिए और 12 महीने की सज़ा सुनाई गई उसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प करने के लिए। और ये 1993 में पेरोल पर रिहा हुआ। थर्ड जो थी टीना, उसको 20 साल का कारावास दिया गया और ये पेरोल पर रिहा हुई 1992 में। और उसके बाद ये फिर से 2017 में ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में वापस से जेल के अंदर चली गई। और निकी के ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए और उसको भी पेरोल पर रिहा किया गया 1992। तो ये कहानी थी कैथरीन व्हाइटहेड की, जिसको प्यार हुआ जॉन शॉर्ट से, जिसकी शादी बड़ी अब्यूसिव थी। उससे निकलकर उसको एक उम्मीद की किरण दिखी जॉन शॉर्ट में। जॉन शॉर्ट और ये दोनों कैथरीन दोनों शादी के लिए बड़े उत्साहित थे। जॉन शॉर्ट और कैथरीन बड़े ही एंथुजियास्टिक थे अपनी शादी को लेकर, लेकिन उसके बाद ये हुआ। तो ये कहानी हमको बताती है कि जेलेसी किस तरह से इतनी घातक हो सकती है कि ना सिर्फ हेजल, उसकी बेटी, उसका भतीजा और उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड डोनाल्ड, चारों के चारों इसमें लपेटे गए और कैथरीन की जान गई सो गई, वो तो है ही है। और कैथरीन की जान गई वो अलग है, और कैथरीन की जान गई वो तो इररिपेयरेबल चीज़ है। आई होप आपको इस कहानी में मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।